में दिल्ली विधानसभा का सत्र है। 25 फरवरी को पेश की जाएगी सीएजी की रिपोर्ट और 27 फरवरी को रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र है और 25 फरवरी को पेश की जाएगी सीएजी की रिपोर्ट। 27 फरवरी को इस पर चर्चा होगी। तो अब देखना है कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अब आखिर जब 27 फरवरी को इस पर चर्चा होगी तो और सदन गरमाएगा। तो 25 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, 27 फरवरी को इस पर चर्चा होगी, सत्र भी शुरू होगा दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 25 फरवरी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र आपको बता दें और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर, 70 विधायकों का एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह होगा तो वहीं सीएजी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी इस समय जुड़ गई हैं लाइव। समीक्षा, सीएजी रिपोर्ट का आखिर इंतजार की, आखिर इसमें क्या कुछ सामने आएगा इस रिपोर्ट के माध्यम से? देखिए, 24 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा और 27 फरवरी को ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले 24 फरवरी को सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद 25 फरवरी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, वो शपथ लेगा एलजी हाउस में जाकर के। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कर लिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी इस बार कह रही है कि जो 14 फाइलें पेंडिंग है सीएजी रिपोर्ट की, वो हम टेबल करेंगे, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ये बताती है कि पिछली सरकार या जो भी सरकार है उसने पैसा कहां पर खर्च किया, किस विभाग को कितना अलॉटमेंट हुआ और उस अलॉटमेंट के अनुसार कहां पर किस विकास कार्य में पैसा खर्चा हुआ। बीजेपी लगातार चुनावों से पहले भी कैग की जो रिपोर्ट्स हैं उनको मुद्दा बना रही थी और कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ने 14 रिपोर्ट्स पेश ही नहीं की है, वो भ्रष्टाचार जो किया है वो कैग की रिपोर्ट पेश ना करके उनको छुपाना चाहती है। लेकिन विधानसभा के जो पहला ही सत्र है सरकार के गठन के बाद, उसमें कैग की रिपोर्ट पेश करके बीजेपी एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। और समीक्षा, इस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आखिर विपक्षी खेमे में क्या हलचल है, क्योंकि सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, कहा यह जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब ये कहा जा रहा था कि फरवरी में विधानसभा का कार्यकाल जो है खत्म हो जाएगा, इसलिए कैग की रिपोर्ट अब पेश करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो 14 फाइल कैग की रिपोर्ट की पेंडिंग है, बीजेपी उनको खुलवा रही है और उनको टेबल करेगी, उनमें खुलासा करेगी कि आखिर पिछली सरकारों में क्या कुछ पैसे का घपलेबाजी हुई, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो वो भी उजागर किया जाएगा। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि पिछली सरकारों में पैसे का जो भी घोटाला घपला हुआ है, तो बीजेपी सत्ता में आते ही जिन भी संबंधित व्यक्तियों ने या अधिकारियों ने वो घपलेबाजी की है तो उनको बख्शा बिल्कुल भी ना जाएगा। और देखिए समीक्षा, जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही दिल्ली विधानसभा के सत्र का आगाज होगा, ये सत्र हंगामेदार होगा ही। जनहित के काम अलग, लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी हमें देखने को मिलेगी। जी देखिए, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि बीजेपी पिछली बार पिछले सत्र के दौरान या पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उससे दिल्ली आबकारी नीति, दिल्ली जल बोर्ड सहित कई संबंधित विभागों की कैग फाइलें पेश करने के लिए कह रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से वो नहीं किया गया। अब ऐसे में जब कैग की 14 फाइलें खुलेंगी तो उसमें क्या कुछ सामने निकल कर के आएगा, इस पर बहुत ज्यादा घमासान वाली स्थिति देखने को मिलेगी। शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी के लिए।